दोस्तों नमस्कार, कामरान न्यूज़ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज मौजूद हैं यहाँ बहादुरपुर में। हमारे सामने है किसान नेता संजय कुमार जी। हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपना दर्द सुना रही हैं कोतवाली पुलिस के खिलाफ। क्या मामला था वो? देखिए, मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन जय किसान आंदोलन की यहाँ बहादुरपुर में बैठक होती है। रेगुलर जन सुनवाई होती है। तो उसमें जनता की जो समस्याएं होती हैं उन पे हम लोग उनको सुन के और संबंधित अधिकारी तक उसको भेजते हैं। एक महिला सराय महेसा मजरे की आई, जिसका गांव पूरे उद्धवत है। वो कई महीनों से जिलाधिकारी के पास पूरे उद्धवत सराय महेसा। हाँ, पूरे उद्धवत सराय महेसा वो कई महीनों से जो है जिलाधिकारी के पास, एसडीएम के पास, पुलिस अधीक्षक के पास और थाने लगातार चक्कर लगा रही है। उसकी शिकायत ये है कि उसके घर को जाने का एक ही रास्ता है और उस रास्ते पर किसी ने निर्माण कर लिया है। उस पर उसको किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। तो मंगलवार को हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जाइए थाने और वहाँ पर पुलिस अधिकारियों से बात कीजिए कि अगर इनका जो रास्ता बंद हो रहा है उसमें वो कुछ करें। तो जब वो गए कार्यकर्ता, तो वहाँ पर जो दरोगा, हल्के का दरोगा सराय महेसा का था, उसने उन लोगों से कहा कि जाओ आप दीवार गिरा दो। अब एक पुलिस अधिकारी लोगों से कह रहा है कि आप जाओ दीवार गिरा दो। तो लोगों ने कहा भाई हम कैसे गिरा दें, कार्रवाई तो आपको करनी चाहिए कि इसका रास्ता बंद है, कैसे खुलेगा। यही बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जाइए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें एक महिला है, हमारी कार्यकर्ता उपाध्यक्ष हैं फैज़ाबाद अयोध्या मंडल की जय किसान आंदोलन की, वो पदाधिकारी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग, क्या नाम था उनका? उनका नाम हसमत है। तो उन्होंने कहा ये पुलिस के संरक्षण में जो है ये काम हुआ, ये महिला कई महीनों से दौड़ रही है और दूसरी पार्टी को उसका घर का जिधर से आने जाने का रास्ता उसको मतलब रोकने की अनुमति दी गई। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब आप कह रहे हो कि जाओ आप लोग दीवार गिरा दो, हम गैर कानूनी काम करें। और अब इसके लिए कोई जगह नहीं बची है। ये बेचारी कहाँ जाए, रेल में जाए या कहाँ जाए, ये बात उसने कही। बस इतना कहना था अपनी बात रखी। हाँ, अपनी बात रखी, समस्या अपनी रखी वहाँ पे। हम किसी पीड़ित के साथ गए हैं तो उसका पक्ष तो रखेंगे ना कि अगर इसको कहीं से पुलिस से, प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिलेगी तो ये असहाय आदमी कहाँ जाएगा, कमज़ोर आदमी जिसको कोई सहूर नहीं है। इस पर वो दरोगा मतलब रुष्ट हो गया और उनका, हमारे नेता का, हसमत का बाल पकड़ के ले गया, उनका महिला का और उनका जो दुपट्टा था वो वहीं पे गिर गया। उनको भद्दी गालियाँ दी। में हाँ, उनको भद्दी गालियाँ दी और झापड़ से मारा। दुख का बात यह है, दुख की जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज़िले की जो पुलिस प्रमुख हैं अपर्णा रजत कौशप, वो भी एक महिला हैं और उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो इतने अशिष्ट और अभद्र हैं कि एक महिला के साथ वो थाने के अंदर इतनी ज्यादती करते हैं। एक तो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे हिंसात्मक और आपराधिक कार्रवाई करते हैं। मैंने आग्रह किया है और आपके माध्यम से फिर आग्रह कर रहा हूं अपर्णा रजत कौशिक जी से कि ये बहुत गंभीर मामला है और लोक सेवक के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिचार का मामला है और आपराधिक कृत्य का मामला है। इसका वो स्वतः संज्ञान लें और स्वतः इसकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई करें, उसे दंडित करें, विभागीय कार्रवाई करें। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो ये हमारे पूरे संगठन के अपमान की बात है और हम लोग इसके खिलाफ सड़क से लेके और माननीय न्यायालय तक जो भी लोकतांत्रिक कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई, उसको करेंगे। तो अभी आपने जो है एसपी वगैरह से शिकायत की लिखित में? देखिए, हमने अभी लिखित में शिकायत नहीं की। आज मैंने चूँकि हम कहीं व्यस्त थे किसी काम में, हमको परसों ही बात चली जब उन्होंने उसको अरेस्ट करके रखा था, तो हमें कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया। हमने कहा ठीक है, देखते हैं, अगर वो उसके साथ ज्यादती करेंगे तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन 1 घंटे बाद उन्होंने उसको थाने से बाहर छोड़ दिया और मारा। तो हमने आज एक मतलब सार्वजनिक रूप से पुलिस अधीक्षक के नाम एक चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखा है सार्वजनिक, वो सोशल मीडिया पर है, उनको संज्ञान लेना चाहिए और वीडियो वायरल है, सारे अधिकारियों तक है, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हम लिखा पढ़ी की भी कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं संतोषजनक उस अभद्र अधिकारी के विरुद्ध, अशिष्ट अधिकारी के विरुद्ध, तो फिर हम लोग जो भी होगा सड़क से लेकर न्यायालय तक सारी कार्रवाई करेंगे। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस दरोगा के खिलाफ? उस दरोगा ने एक तो अपने पद का दुरुपयोग किया, दूसरा उसने एक महिला के साथ अभद्रता की, अशिष्टता की, हिंसा की
उसने आपराधिक कृत्य भी किया और अपने पद का दुरुपयोग भी किया। उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। FIR उसके खिलाफ लिखी जानी चाहिए। तो बाबा हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारे के साथ आप अनुरोध करना चाहते हैं कि समुचित कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, हम उस दरोगा के खिलाफ। हमारी जो पुलिस अधीक्षक हैं वो एक महिला हैं और मुझे आशा है और उनसे आग्रह भी है कि इस मामले को संवेदना के साथ में, गंभीरता के साथ में, ये एक मामला है जो प्रकट हुआ है। इस तरह के जनपद में कितने अधिकारी हैं जो इसमें और बात है, इस दरोगा की और शिकायत मिली है। इसने कई लोगों को 107-16 का जो है वो चालान बना दिया और जो लोग यहाँ रहते नहीं हैं। कई जगह इसने इस तरीके से की हैं, हमारे पास हैं, हम उन सब का कलेक्ट करके और पुलिस अधीक्षक महोदया को भी लिखेंगे इसकी और जो व्यवहार हैं। तो वो SI उपनिरीक्षक जो है पहले से ही चर्चित हैं। हाँ, हमने उनके जो व्यवहार में देखा है वो कई जगह अलग अलग ग्राम सभाओं में उन्होंने इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है कि जो आदमी दिल्ली में रह रहा है उसको यहाँ लड़ाई झगड़े में प्रतिबंधित कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बाबा रामरती जी, कल जायज थाने में ये बता रही हैं इनके साथ अभद्रता की गई जी। कितने बजे का मामला है? ये 2:30 बजे हमारी लोगों को मीटिंग चल रही थी यहाँ। 2 बजे मीटिंग बंद हुई, हम लोग 2:30 बजे थाने पहुंच गए हैं। अच्छा। वो जहीदुन्निसा के इंसाफ के लिए हम लोग गए थे। जहीदुन्निसा का काम मामला रहा, उनका दीवार उठा लिए हैं, उनकी रास्ता बंद कर दिए हैं। उसी के मामला में हम लोग इंसाफ मांग गए थे, उसको रास्ता दिलाई जाए। नहीं तो पहले तो आप लोग गए थे वहाँ थाने में, एप्लीकेशन वो दिए तो हाँ, एप्लीकेशन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, फिर वहाँ पुलिस गई, देख सुन के चली आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको निकलने का रास्ता नहीं है? उसको निकलने का रास्ता नहीं है, दूसरे के दरवाजे से निकल रही। वो कब के बंद कर लिए, कब बंद कर लिए, उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, तो उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग कितने लोग गए थे? हम यहाँ से गए थे, 9 महिलाएं थी, 1 पुरुष था हमारे साथ में। अच्छा, हाँ। आप लोग अच्छा, फिर किसी संगठन से जुड़े हैं आप लोग? हम लोग किसान आंदोलन संगठन से। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ गए, हम लोग बैठे थे, अपना हंस के उसने बात किया जहीदुन्निसा से। फिर कहीं खाना वाना खा लो, जहीदुन्निसा कहीं खाना वाना न खावे, हमको हमें रास्ता दिलाई जाए, दीवार तोड़वाई जाए। तो ऐसे बातचीत होती रही। वो फिर लिखा पढ़ी कर रहे थे किसी के बारे में, हमको ये नहीं मालूम है किसके बारे में लिखा पढ़ी कर रहे थे। उससे छुट्टी पाए तो जहीदुन्निसा से कहें कि हम दीवार नहीं गिरवा सकते हैं। तो जहीदुन्निसा कहीं कि आप लोग गए दीवार बनवाओ तो आप ही लोग गिराओ चल के। तो कहीं जाओ आप लोग गिरवाओ जाए, हम नहीं गिरवा पाएंगे, हम नहीं बनवाया है। तो जहीदुन्निसा रोने लगी, कहीं नहीं आप ही बनवाए हो, जहालत करने लगी कि आप बनवाए हो, खड़े होके बनवाए हो। तो कहीं कि हम नहीं बनवाया। फिर उसके बाद में वो अंदर चले गए। अंदर से फिर वापस आए, वहाँ पे 3 महिलाएं पुलिस वाली भी थी। अच्छा। और ये थे 2 तारा के 3 दरोगा भी थे। अच्छा। तो वो लोग तो हट गए। महिलाएं, एक राधा नाम की लड़की जो है महिला पुलिस, वो वहीं खड़ी थी। अच्छा। वो खड़ी थी, वो जहीदुन्निसा से कह रही थी कि आप न बोलो, जाओ। तो ये जब दोबारा लौट के आए तो इन्होंने कहा, धमकी से कहा हम लोगों को कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कोई काम नहीं आप लोगों का। क्या है नाम है उनका? अमरेश सिंह। अच्छा, ठीक। इन्होंने धमकी दिया हमें लोगों को कि यहाँ से भाग जाओ, हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारा लोगों को काम ये नहीं है, आप जहाँ से हो वहां से इंसाफ ले जाए। तो ये हमारी ये हसमत दीदी हैं, जिला उपाध्यक्ष के मंडल की अध्यक्ष हैं। ठीक। तो इन्होंने कहा कि अब इनको रेल है खाली, ये रेल में कट जाए, उनको जब जगह नहीं है, कहीं निकल नहीं पाएंगी, तो ये कब तक वहां बंद रहेंगी। तो उसके बाद में हम लोग चल दिए। तो वो अंदर से आए अमरेश सिंह, तो मेरी दीदी का, हसमत दीदी का, इन्होंने बाल पकड़ लिया, दुपट्टा जमीन में गिर गया, ये बाल पकड़ के घसीटे हुए ले गए। वो राधा महिला खड़ी थी वहीं पे। इन्होंने एक बार नहीं कहा महिला से कि आप ले चलो, और नहीं ये दूर से कह देते, डपट देते कि आप अंदर चलो, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती। हम बड़ा मोबाइल लिए थे, हम अपने संगठन के अध्यक्ष जी को फोन करने के लिए बाहर चले आए। सारी महिलाएं डर के हमारे पीछे पीछे आ गईं। फिर उसके बाद में हमने फोन किया तो हमारे यहाँ से फोन गया, सब करे अधिकारी लोग। तो वहाँ ये 1 घंटा बैठाए थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। मेरी हसमत दीदी बता रही, रंडी वंडी बक रहे थे कि ऐसी रंडी रोड पे
घूमती हैं हरदम, आप थाने में नहीं आना। ऐसे ऐसी हरकतबाजी इन्होंने की, इनके साथ जरूर कुछ होना चाहिए। मतलब कि आप लोग किसान संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। जी जी और जी। जब आप थाने में इंसाफ मांगने गई हाँ, तो आपको बोला गया कि तुम, क्या बोला था उन्होंने? बोला था कि यहाँ नहीं आइए आप लोग, अच्छा, आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। गालियां भी दी थी? गाली भी दी है इन्होंने। अच्छा। और जब महिलाएं हैं सर, हाँ। तो वहाँ पे महिलाएं को, महिलाएं का, इनके घर में महिलाएं नहीं है, ये महिलाएं की इज्जत नहीं जानते हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। इज्जत तो महिलाएं के मोदी जी कर रहे हैं, मंत्री जो हैं वो इज्जत दे रहे हैं, और ये वर्दी पहन के बेइज्जत करते हैं महिलाओं को। एक तो बुजुर्ग भी हैं और ये बुजुर्ग भी हैं, 60 साल नहीं, 70 साल की महिला है, बुजुर्ग भी। आज इनके औलाद हाथ लगा देते तो आज खून कर देती, लेकिन एक इनकी वर्दी की वजह से ये बच गए। इनकी भी बेइज्जत होना चाहिए। हमारे लोगों, सारी महिलाओं का कहना यही है कि इनका भी बेइज्जती होना चाहिए। जैसे मेरी बेइज्जती हुई है, वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि इनकी भी बेइज्जती हुए, कि आंदा दूसरी महिला जाए तो उसके साथ ऐसा कभी भी ना हो सके। इनको एहसास दिलाना चाहते हैं हम लोग। हम अस्मत कौन से संगठन से हैं? जय किसान आंदोलन से, क्या हैं? मंडल फैजाबाद मंडल से उपाध्यक्ष हन। फैजाबाद मंडल से उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हन, तो 7 जिला के मंत्री हन। क्या हुआ था कल आपके साथ? हमारे साथ यह हुआ है कि हमको संजय बाबा कहें कि जाओ वही दिन के कुछ काम है, इनके साथ में चली जाओ। वही दिन कहाँ की रहने वाली? वही दिन ही उदौद के पुरवा की। क्या समस्या रही उनका? उनका वही घर वर का मामला था, वहाँ का रास्ता नहीं मिलत रहा, तो वही के बारे में जिद्दियां रहे, तो बाबा कहें जाओ साथ में चले जाओ। नहीं तो उनके घर आप गए थे वही दिन के? नहीं, हम तो नहीं गए सर, दूसरा आदमी गए थे, जांच कर आई हैं। क्या समस्या बताओ रही? वो रास्ता रोके हैं, मतलब दीवार उठा लें तो उनका रास्ता बंद हो गया, मतलब वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे? नहीं निकल पा रही हूँ। अच्छा, तो इसीलिए रास्ता के लिए कहीं ना आजे चले, हम किरावा दिए भाई। तो आप जो है वही दिन को लेके थाने गए। थाने गए थे? थाने गए तो हम लोग बाहर बैठी थी, तो दरोगा साहब पहले तो मस्ती करीन, हंसी मस्करी करीन। उसके बाद में जब वो कहें कि हमारी दीवार तोड़वा दो, आप लोग बनवाओ, हमारा दीवार तोड़वा दो, तो कहेंगे पुलिस का अधिकार नहीं ना दीवार तोड़वाने का, आप जहाँ तोड़ ले। तो हम कहा सर अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आप जो है उठा के लाके बंद कर दी हो, चालान काट दी हो, और आप हम लोग कैसे तोड़ दी, आप अगर चाहें तो आप करवा सकते हैं। कौन दरोगा रहे का नाम? उनका नाम का हाफिज का है, अमरेश सिंह। अमरेश सिंह। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वही के बाद में जो है कहें कि अभी तुम्हारा दीवार तोड़वा देंगे तो क्या करेंगे। तो हम कहा अगर सर हमारी भी नाजायज है तो हमारी का तोड़वा दे, अगर जायज है तो नहीं तुड़वाएंगे, अगर नाजायज है तो तुड़वा दो, किसी का रास्ता बंद हुए तो एक ही बाद में अच्छा उठ के चले गए। फिर आए दोबारा तो दरोगा अपन वही दिन अपन जिद्दी आ गई, कहीं हमारा दीवार तुड़वाओ, तो इनके बनवाओ तुड़वाओ, तो हम उनका कहीं पकड़े। हम कहा चलो वही दिन अब घर का, अब तुमका कहूँ जगह रास्ता नहीं ना, अब तुमका सीधा रियल है, बाकी कहीं तुमका पना मिले ना। तो ये तो आपने गलत बोला कि भाई रेल कटने का बस इतनी जबान नहीं करी सर, अब जहाँ गलती हुई आज यकीन या बेयकीन इतनी बात पर दरोगा मेरा झोटा पकड़ के दुपट्टा खींच के बाहर फेंक दिया, मेरा झोटा पकड़ के ले जाके अंदर किया, अंदर से बाहर लाया, कुर्सी पे बैठाया, या झापड़ मारी खींच के तमाचा गाल पर। कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारे 60-60 साल की उम्र है। आप बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग है। अच्छा, तो आपको पुरुष दरोगा ने मारा कि महिला दरोगा? पुरुष मारा, महिला मार देते तो हम समाप्त कर देते, कुछ नहीं होता है। जब उसका अधिकार दीवार तुड़वाने का नहीं ना, तो महिला के ऊपर हाथ उठाने के क्या अधिकार है? क्यों ले महिला बनी है थाने में, इसीलिए महिला बनी है कि महिला का महिला मार है, पुरुष की औकात नहीं ना हाथ उठाने का। फिर क्या हुआ आपके? फिर वही के बाद में अंदर कर दे कहे तुमको रायबरेली भेजेंगे, यही धारा लगा के मुलजिम कटवाती है रेल में, यही धारा हम तुमको भेजेंगे। हम कहा सर हाफिज का छोड़ दियो, ये बेगुनाही है, बेकसूर, ये भी हमारा मोबाइल, हम कहा हाफिज मोबाइल ले लो, संजय बाबा को फोन कर दियो कि हकमत का अंदर कर दी, और या हम मोबाइले का लपका है तो यहू का खींच के कहीं चल भौसड़ी के अंदर, यहू का खींच ले गए, मोबाइल मेरा छोड़ लीन, यहू का अंदर कर दीन, कहीं ने कहा तिलवई का काटो चलान, और हमका कहीं के रायबरेली भेजो, इसकी गर्मी वहां उतरेगी। उसके बाद में जो मुंह से निकला है रंडी छिनार का, हम सर मोबाइल ले लेने, वीडियो तो बना नहीं पावा, वो तो जो गाली दी है या हम जानते हैं या दरोगा जो उन बकी से हुआ जानता है। का गाली दी है? अरे रंडी है इस तरह की नेता जो उन्हें नेताइन तमाम रोड पर टहलती हैं, और जो उन्हें कहा थी तुम यहाँ नेतागिरी करते आती हो कि मुलजिम कटवाने आती हो, अगर वो मर जाएगा रियल में तो कौन जाएगा जेल। हम कहा सर हम जाएंगे जेल,
हमको भेज दो जेल, जब वो कट जाएंगे रियल में। अब जब आप इतनी बड़ी शक्ति दे रहे हैं तो वो रियल में ना कट जाए, हमारे मुंह से निकल गया तो रियल में कट जाएगा। हमारे साथ में गई और हमका कोनो काम नहीं न पसंद आवत, आप बोलत हो, हम बोल दी ना तो का कोई गुनाह कर दी ना, कोई गलत बोल दी ना है। उनका अधिकार था हमारे ऊपर हाथ उठाने का, नहीं अधिकार। काहे तुम्हारी नहीं? हाथ से मारे नहीं, फिर इतना मोटा डंडा उठाए नहीं, तो हम कहा डंडा उठाई करना चाहिए, अगर हमारे पर जाए तो बहुत गजब हो जाए। हाँ, तब वो मैडम खड़ी रही महिला, तो वो डंडा हाथ से लेके इधर धई दे से बगल में, तब आई हमारे सामने तो कही देखो चच्ची तुम अपने हाथ से परेशानी बढ़ा ले हो, तुम्हारे साथ वाली सब औरतें हट गई, बगल चली गई। तो हम कहा उनका जाने दो, हम तो बैठी हन, हमका भेज दिए जहाँ भेजत हुए, वहाँ चालान कर दिए, रायबरेली भेज दिए, लखनऊ भेज दिए, लेकिन यह बेकसूर है, एक छोड़ दिए, यह बेकसूरी है, खाली मोबाइल का लपका है, कोई गुनाह नहीं करे। जो गुनाह किया है हम किया है, हमका सजा दे देते। उसके बाद में फिर निकारे लागे तो कहीं ऐसी गलती तो ना करी हो। हम कहा सर यहाँ से हमको जाने दो, हम कभी थाने में तोहरे सामने आएंगे नहीं, जब तक हम तुमका अपने मन में कहा, उनसे नहीं कहा, हम कहा जब तक आप तुमसे हम माफी न मंगा ले, जब तक हम थाने में मुंह न दिखाओ। कितनी देर बैठा रहे हैं आपको? अरे लमसम आधा घंटा, एक घंटा तो मान के चलो, 1 घंटा। हाँ 1 घंटा बैठाए रहो, जौनियारी से जाते रहे, आंखें गुड़िया जाते रहे, कहीं तुमको मादर चोद यही धार हम भेजेंगे, यही रियल वाले में, जो तुम कहो कि जाके रियल में कट जाओ जाए। हम कहा आप लोग फैसला नहीं करते, हुआ डीएम खिया, इस डीएम खिया से खदेरी जाए, वो कहा थी दरोगा जाने, दरोगा लाया हुआ थी तो कहा थी जाओ हुआ कहूँ पना है न मिले, संगठनों से खदर आवत है संग, तो जो उन्हें कहा जाए सीधा रियल का जाए। अब यही गलती हुई गई सर हमसे। अब ये हमका यही इंसाफ चाहिए कि जिस तरह हमसे गलती मनाई से दरोगा, इसी तरह वह दरोगा गलती मानेगा। आप लोगन के जो हमारे संगठन वाले मनाई हैं तब हम सहमत होंगे, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। कौन सा थाने का मामला है? या जाए थाना, जिला कौन सा लागत है? जिला अमेठी। कै बजे का मामला है? या लमसम वही 3-4 बजे के बात आए, 2:30, हाँ 2:30-3 रहे, 2:30 बजे का, 2:30-3, हाँ 2:30 बजे के बात आए। 2:30 बजे हम लोग हुआ गई नहीं, 1 बजे यहाँ मीटिंग खत्म करा है, 1-1:30 बजे तो वो जिद्दियां रही, कहीं चलो हम करावा दिए, वही चली जात गई, कहीं जाओ अच्छा देख लिया जाए, कुछ तो सहायता मिल जाए, तो हुआ गई तो यह बदतमीजी। अब वही वतनी बात हमारे मुंह से निकल के दरोगा का कहले जाए, का गाली बक दिए, वो अब गुनाह नहीं करते, वो तो गुनाह करत है। जब महिला थाने में महिला है मौजूदा, 3 ठू मौजूदा थे, तो उनसे मरवोते ना, या क्यों हमारे बुढ़ापी में हाथ लगाई, जौन हाथ मारी थे कनपटी पाबे झन्ना रही है, रात भर खाना नहीं खावा, नींद नहीं आई, तो भाग के जो ने समय फोन करा, हम कहा अगर कुछ करे का है तो नवरात्र के पहले पहले हो जाए, और नहीं तो नवरातन बाद ये बैठ के वहाँ जाइए मूर्ति रखेंगे, कौन फैसला करे। हमका इंसाफ चाहिए, जस हमार बेइज्जती करी से यही बेइज्जती दरोगा को होना चाहिए। वो को तो एहसास हुआ कि हम किसी के साथ का किया तो पावा,